नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं बकरा बकरी की बीमारी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैं एक बकरी पालक हूं और अभी के समय में आप मार्केट में अगर मार्केट सर्वे करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बकरी पालन का जो व्यवसाय है, बकरी फार्म की जो काउंटिंग है, जो नंबर है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज का नवयुवक किसान भाई बकरी पालन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ तो गवर्नमेंट योजना के लिए जा रहे हैं, कुछ को बकरी पालन में बहुत अच्छा मुनाफा नजर आ रहा है, इसलिए वो बकरी पालन तरफ जा रहे हैं। ऐसे में जब बहुत ज़्यादा लोग हो गए बकरी पालन करने वाले, तो मार्केट में जहाँ से बकरियाँ लेनी चाहिए सही जगह से, वैक्सीनेटेड बकरियाँ, स्वस्थ बकरियाँ, उनकी कमी आ चुकी है। ऐसे में मार्केट से, मंडी से माल उठाया जा रहा है। जब भी बकरियाँ लेने जा रहे हैं, स्वस्थ बकरी नहीं होती है, बकरियाँ बांझ होती है, बकरियाँ बीमार होती है, वो बकरियाँ जो डीलर होते हैं वो किसान भाई बकरी पालक को दे देते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी को ना जानते हुए, जानकारी के अभाव की वजह से किसान को, जो नए युवक है, उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि बकरी की बीमारी को कैसे डायग्नोसिस करें। आप बकरी पालन कर रहे हैं, आपके पास फार्म पे ऑलरेडी बकरियां हैं, आपने बकरियां ले आए हैं, तो उसकी सही बीमारी को पकड़कर उसका सही इलाज कैसे करें, क्योंकि जब तक आप बीमारी का पता नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको प्रैक्टिकली जानकारी दी जाती है, लाइव दिखाया जाता है वीडियोस में। इसके अलावा जो जानकारी दी जाती है एकदम सही और सटीक होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बकरा बकरी के डॉक्टर नहीं होते। हमारे अपने फार्म के, हमारे बकरा बकरी का डॉक्टर हमें बनना होगा, जिससे कि आप समय रहते अपने बकरा बकरी का इलाज कर सके। जब डॉक्टर नहीं है तो बकरा बकरी का इलाज कौन करेगा? ऐसे में बकरा बकरी मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घाटा होता है। तो अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप इलाज कर सकते हैं। पर अगर कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है और आप इलाज करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस देखकर आप इलाज करना सीख सकते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बकरा बकरी की बीमारी को डायग्नोसिस कैसे करें, बीमारी को कैसे पकड़ें। क्योंकि बहुत ज़्यादा बकरी पालक है जिनके कमेंट्स आते हैं, जिनके फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर बकरा बकरी एक कोने में खड़ा हुआ है, उसके बाल खड़े हो रखे हैं, उसने खाना पीना बंद कर दिया है, या वो चिल्ला रहा है, या बार बार उठ बैठ कर रहा है, तो उसे क्या बीमारी है, क्या उसका इलाज करें। तो अगर आप जान लेंगे, उसकी बीमारी को पकड़ना समझ जाएंगे, तो आसानी से उसका घर पर ही इलाज कर पाएंगे, जो कि कम से कम खर्च में कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट कटिंग होती है, खर्चा कम होता है तो मुनाफा ज़्यादा होता है। तो वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आपको बकरी को, जो बकरी है, बकरा है, उसकी बीमारी को कैसे पकड़ना है। देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के लिए बकरी को लिया है, जिसपे कि प्रैक्टिकल करके आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से वीडियो देखकर अपनी बकरी की बीमारी को पकड़ सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। तो जो बकरी पालन का सबसे पहला थंब रूल है, जो नियम है, कि जब भी बकरा बकरी गुमसुम हो, खाना पीना बंद कर दे, तो सबसे पहले आप थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर जरूर लें। क्योंकि जो भी बकरी पालक बीमारियों के लिए हमें फ़ोन करते हैं, इलाज के लिए फ़ोन करते हैं, हम उनसे उनका टेम्परेचर ही पूछते हैं सबसे पहले कि बकरा बकरी का टेम्परेचर क्या है। तो बकरा बकरी का टेम्परेचर कैसे लेना है, इससे पहले भी आपने देखा हो, कुछ वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, लाइव में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बकरी को ऐसे दोनों टांगों के बीच में अच्छे से पकड़ लें। और जो थर्मामीटर ये डिजिटल है, देखिए बंद है, ये हमने इसे चालू कर लिया है। ये देखिए, ये जो है इस पर नंबरिंग दिख रहा है, इस पर लो आना चाहिए, मतलब LOW लो लिखा हुआ गया। इसके बाद हमें इसे यूज़ करना ताकि करेक्ट टेम्परेचर आ सके। थोड़ा सा नीचे कर दिखाना। इस तरह से ये मैगनी करने की जगह है बकरा बकरी की, वहाँ पर 1 इंच अंदर डालकर ऐसे नीचे कर देना है, क्योंकि हमें इनकी चमड़ी जो स्किन है उसका टेम्परेचर लेना है, ना कि हमें उसके हड्डी का टेम्परेचर लेना है। देखिए, हम इसका टेम्परेचर ले रहे हैं। जब तक कि ये बीप ना करे तब तक कि आपको थर्मामीटर को बाहर नहीं निकालना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि टेम्परेचर कैसे लेना है। तो उसका जो टेम्परेचर था 102.9, मतलब 103 में 1 पॉइंट कम था। अगर ठंड के मौसम में जाए या बहुत ज़्यादा बरसात होती तब अगर चेक करें तो 103 के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 103 होता है या उससे ऊपर होता है तो बुखार होता है। वहीं अगर 100 से नीचे होता है तो टेम्परेचर लो होता है, तो वैसे में इलाज करें। तो जब भी आप किसी से बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं, किसी डॉक्टर को फ़ोन लगा रहे हैं या हमें फ़ोन लगा रहे हैं, या कमेंट बॉक्स में सवाल कर रहे हैं कि सर बकरा बकरी खाना नहीं खा रहा है, हम आपसे टेम्परेचर का पूछ रहे हैं कि क्या है, तो आपको बताना है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे चेक करना है, उस टेम्परेचर को हमें बताना, जिससे कि उसका सही इलाज आपको बता सके। तो ये हो जाता है पहला जो थंब रूल है, टेम्परेचर लेना। इसके बाद जो मेन है, जैसे कि बुखार आना, तो बुखार में आप टेम्परेचर पता चल गया। इसका सर्दी जुकाम,
जो कि विजिबल है। आप आसानी से बकरा बकरी के नाक को, उसके मुंह को देखकर समझ सकते हैं कि उसे सर्दी है या नहीं है। सर्दी दो तरह की होती है, पहला पतला पानी आना, दूसरा गाढ़ा डिस्चार्ज आना। इसके बाद में बात होती है दस्त की। तो दस्त भी बकरा बकरी करते हैं तो वो भी 2 से 3 तरह के होते हैं, जैसे कि देखकर आप पहचान सकते हैं कि दस्त कर रही है। अगर पेट दर्द हो रहा है बकरा बकरी को तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा इस तरह बताना। देखिए जैसे ये बकरी है, मान लीजिए ये बकरी है, तो जब पेट दर्द ये करती है तो क्या करती है कि कमर तानती है बहुत ज़्यादा। ये आगे के जो 2 पैर है ना, ये इन्हें आगे इस तरह से खिंचाव करेगी और ये पीछे के दोनों पर पीछे करके ऐसे गर्दन ऊपर करके बहुत ज़्यादा इस कमर को डाउन करेगी। तो जिससे इस तरह देखिए, इस तरह से डाउन करेगी, जिससे समझ में आ जाएगा कि इसे पेट दर्द है। इसके अलावा ये बार बार उठना बैठना करेगी, इसके बाद ये चिल्लाएगी भी। तो पेट दर्द को ऐसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बकरा बकरी को नॉर्मल पेट दर्द है और बकरी पालक ने बहुत ज़्यादा उसकी इलाज कर दी है, क्योंकि पेट दर्द का एक सिंपल सा इलाज होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, चैनल पर सारी बीमारियों के डिस्क्रिप्शन एकदम फुल डिटेल में वीडियो बने हुए हैं, जिसमें देसी इलाज भी है, इंग्लिश मेडिसिन भी है, जो आपके पास समय पर उपलब्ध हो आप उससे इलाज कर सकते हैं। तो पेट दर्द हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वायरल बीमारी के बारे में। अगर आपके बकरा बकरी को वैक्सीन लगी हुई नहीं है, मतलब टीकाकरण नहीं किया गया है, तो उनमें वायरल बीमारियां भी आ सकती है, जैसे कि PPR, जिसका कि कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव इलाज बताते हैं सारे लोग, और हम भी सपोर्टिव इलाज ही करते हैं। सेकंड होता है FMD। ये 2 वायरल बीमारियां ऐसी है जो कि सिम्टम्स दिखाती है, मतलब लक्षण दिखाती है। उनके लक्षण को देखकर हम समझ सकते हैं कौन सी वायरल बीमारी हुई है और हम उसका सपोर्टिव इलाज करके अपने बकरा बकरी को मरने से बचा सकते हैं। इसका जो तीसरी वायरल बीमारी वो है ET, जिसमें सिम्टम्स बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि उसको बकरा बकरी टाइम बहुत कम देता है और मर जाता है। तो क्या होता है जब PPR होता है, तो PPR में क्या होता है, अब देखिएगा ध्यान से। अगर आपके बकरा बकरी को PPR हुआ है तो वैसे में उसका टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आप टेम्परेचर लें तो टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। हाई का मतलब 105 फ़ारेनहाइट से ऊपर रहेगा PPR के टेम्परेचर में। नॉर्मल टेम्परेचर 103.50, 1040 इस टाइप से होता है, पर PPR में 105 से प्लस रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसे लूज मोशन भी हो सकते हैं, पतले पानी जैसे दस्त होते हैं, नॉर्मल दस्त नहीं होते, पतले पानी जैसे दस्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें उसके आंखों से, जो देखेंगे आप तो आंखों से आंसू आएंगे, मतलब कि गीजे आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो उसकी नाक से पतला पानी भी आता है, गाढ़ा डिस्चार्ज भी आता है। तो अगर बकरा बकरी को पतला पानी गिर रहा है नाक से, गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसे नॉर्मल में ना लें। जो सिम्टम्स अगर सारे मैच कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया अभी, तो वो PPR हो सकता है। क्योंकि कई बकरी पालक बताते हैं फोन कर कि सर बकरी को नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, बुखार भी है, हमने उसका इलाज कर दिया है, पर वो PPR है। आप नॉर्मल बुखार का इलाज कर रहे हैं, आप नॉर्मल सर्दी का इलाज कर रहे हैं। PPR वायरस अगर आ चुका है तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज होते हैं। तो उसका भी डिटेल में चैनल पर वीडियो डाला हुआ है इलाज का, तो वहां से इलाज कर सकते हैं। तो PPR हो जाता है। अब अगर FMD की बात करें तो FMD में क्या होता है कि छाले होते हैं मुंह पे सबसे पहले यहाँ पर। अब छाले भी 2 तरह से होते हैं। सबसे जो पहले जो नॉर्मल छाले होते हैं वो कुछ टाइम के लिए, मतलब 4 से 5 दिन के लिए होते हैं और वो सूख जाते हैं। पर जो FMD वाले छाले होते हैं वो सूखते नहीं है, वो छाले बढ़ते जाते हैं, इनका मुंह बहुत ज्यादा सूज जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ऐसे उसका पूरा मुंह सूज जाता है, जैसे कि अल्सर भी कहा जाता है। तो जो छाले होते हैं बाहर भी हो जाते हैं, इनके अंदर मुंह पे भी होंगे, पूरा मुंह लाल हो जाता है, जीभ पे भी हो जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे पकने लगते हैं और उनमें से पस निकलता है, मतलब मवाद निकलता है। तो वो FMD होता है। जैसे कि नॉर्मल छाले समझकर बकरी पालक जो होता है नॉर्मल इलाज करता है, वैसे वो ठीक नहीं होता है। तो FMD का इलाज अलग होता है, जो कि चैनल पर ऑलरेडी है। तो ये इस तरह से 2 वायरल बीमारी हो जाती है। इनको क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैंने आपको बताया, क्या इनका इलाज करना है वो चैनल पर देखने के बाद आप आसानी से अपने बकरा बकरी की बीमारी को डायग्नोस कर पाएंगे, उसकी बीमारी को पकड़ पाएंगे और उसका समय से इलाज कर पाएंगे, जो कि कम से कम खर्च में होगा और समय से होगा। समय से बकरा बकरी का बच्चों का इलाज अगर कर लेते हैं तो वो मरेगा नहीं, कमजोर नहीं होगा और आप बकरी पालन में आपको घाटा नहीं होगा, आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय रहते बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।